4। तो 4 में जो है आप लोग का जो पहला प्रॉपर्टीज होगा, पहला प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी नंबर होगा ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, थोड़ा समझाइएगा। ए से बी एफ टी इंटू डी टी होगा ना, इसका वैल्यू सेम होता है। नहीं, आप लोगों को समझाए थे। दूसरा जो प्रॉपर्टीज बताए थे ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है बी से ए यदि लिखा गया, हम समझाए थे आप लोगों को, तो माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स आप कर सकते हैं ना हीरो। इस पे अगला समझाए थे आप लोग को, अगला क्या समझाए थे भाई साहब, अगला जो समझाए थे आप लोग को कि यदि तीसरा जो प्रॉपर्टीज था, तीसरा यदि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स था, तो आप कर सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं ना। और अगला क्या था भाई साहब, आप लोग बताइएगा। 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है कहते हैं हीरो 0 से ए एफ एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स चेंज कर सकते हैं, जो हम आप लोग को शायद पहला लेक्चर में बताए थे या पहला दिन बताए थे ना। आज जो है आप लोग क्या करिए, तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज और बढ़ाइए और एक प्रॉपर्टीज और बढ़ाइए। ये जो है आप लोग का प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज बढ़ाइएगा और अगला प्रॉपर्टीज आप लोग 5 नंबर दे दीजिएगा। अगला प्रॉपर्टी जो है आप लोग 5 नंबर दीजिएगा। अब देखिए यदि आपसे माइनस ए से ए पूछा जाए, देखिएगा थोड़ा बढ़िया से आप लोग, यदि आप लोगों को माइनस ए से ए पूछा जाए, ठीक, और एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, यदि एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर एफ टी इंटू डी टी भी दे सकता, लेकिन लिमिट देखिए गौर से, इसको पहचानने का जो आइडिया है वो क्या है, देखिए तो माइनस ए से क्या है ए, एक ही को पहचानने का आइडिया यही है। और इस पे जो है ना सबसे बेसी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे बेसी ऑब्जेक्टिव डिफिनिट से। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा हम आप लोग का आइडिया बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा धाई से सीधे उड़ा का आइएगा। अब देखिए इसमें 2 बात होगा। बात नंबर 1 मतलब इसमें 2 कंडीशन बनता है। पहला जो होगा इसका 0 होगा। अब क्या 0 कैसे हो जाएगा, ज़बरदस्ती हो जाएगा कि, तो देखिए यदि इफ एफ एक्स जो होगा नहीं, एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन, इज ए ओड फंक्शन। ओड समझते हैं ना आप लोग, विषम, तो ओड फंक्शन, यदि ओड फंक्शन होगा तो ओड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू कहते हो जाएगा 0। हम पहचान रहे हैं कि ओड कैसे पहचानेंगे। अब देखिए यदि ओड को पता करना है ना, ओड है या इवन, तो आप क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा एक्स के जगह पर माइनस एक्स। यदि ओड या इवन पहचानना पड़ेगा तो आप क्या करिएगा, पुट कहते करिएगा एक्स के जगह पर 100 बताइएगा, तो पुट एक्स के जगह पर कितना कर दीजिएगा, माइनस एक्स। यदि आपका फंक्शन निगेटिव आ जाए क्या होगा, 100 बताइएगा, एफ माइनस एक्स होगा ना, एफ माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, 100 बताइएगा भाई साहब। तो जब ये होगा तो इसका निगेटिव आ जाएगा, फंक्शन निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव आएगा तो इसका वैल्यू कहते कर दीजिएगा 0। नहीं समझे बात, हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। लेकिन एगो ध्यान रखिए ना कि माइनस ए से ए रहे, एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, इसको 0 इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि ओड फंक्शन पहचानेंगे कैसे, पहला तो पता आएगा, तो उसमें पहचानने का एक आइडिया है, आप पुट करिएगा क्या चीज़, एक्स की जगह पर माइनस एक्स। यदि माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमको कथी मिलेगा, निगेटिव। यदि निगेटिव मिल जाएगा तो आप उसका बिना आँख से देखे हुए भी 0 मार सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, देखना तो पड़ेगा। अब जो है यदि देखिए कहिएगा कि ओड नहीं आवे, ऐसा भी हो सकता है इवेन आ जाए, तो इवेन आ जाएगा तो इसको हम 2 इंटू 0 से ए करके एफ एक्स इंटू डी एक्स करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नहीं समझे, 2 इंटू 0 से ए कर देंगे, मतलब 0 से जो ए वाला रहेगा, ए वाला वो लिमिट डाल के इसको एफ एक्स इंटू डी एक्स कर लेंगे। कब, इफ क्या होगा भाई साहब, आप लोग भी बता सकते हैं कि एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। समझ गए बात, इवन फंक्शन समझ गए ना। अब देखिए
प्रॉब्लम आता है आप लोगों को कि देखिए हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए हम यहाँ से बता रहे हैं आप लोग को, और इतना गजब का बताते हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो तुरंत समझ जाइएगा। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखिएगा, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मान के चलिए कि -1 से या -π/2 से π/2 है, ठीक। और साइन का पावर 7x × dx है। अब देखिएगा इस तरह का ऑप्शन जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा रहेगा। तो इसका हो जाएगा π/4, बी में π/8, सी में 0 और डी में π/2। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा। तो अब जो है ना इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए प्रॉपर्टीज़ को गौर से देख लीजिए आप लोग। एकदम चेहरा इसका देखिए कैसा है हीरो, -a से a है, इसका मतलब -a के जगह पर कितना है π/2, ऊपर में भी है π/2 है ना हीरो। इस वाला पे सेटिंग है ना, सेटिंग है ना। तो अब अपना लोग को पहचानना क्या है कि ई ओड है या इवन। तो हम दिखा देते हैं हीरो। वैसे भी पावर चेक कर लीजिए, 7 है ना, और 7 एक ओड नंबर होता है ना। आप बिना बना के भी आंसर मार सकते हैं। कहते हैं कि आंसर होगा 0, होगा ना, होगा ना। तो अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देख लीजिएगा पावर में ओड है या इवन, आप सीधे उड़ा सकते हैं, ठीक। बनाना किस में पड़ता है, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट हमको ऑप्शन चाहिए ना, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया -1 से 1 और x × dx है, हम बिना बना के आंसर मार सकते हैं हीरो। इसका यदि 1/2, बी में 1 और सी में 0 और डी में नन। अब आप लोग कहिएगा इसका आंसर जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए -1 से 1 है, ठीक। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इंटीग्रेशन करके अपर लोअर कर लीजिए, ठीक। लेकिन हमको तो प्रॉपर्टीज़ है। अब हम इस पे पावर देखिए कितना है, 1 है ना, यहाँ पे पावर 1 है ना। सो बताइए नहीं है 1, भाई साहब थोड़ा बताइएगा, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और 1 ओड है या इवन, ओड। और जब ये ओड है तो हमको पहचानने का कोई ज़रूरत नहीं, जान पहचान बेसी बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम वैल्यू मारेंगे इसका 0, क्यों, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के। तो हम आप लोगों को कहे थे कि प्रॉपर्टीज़ का पढ़ के आप लोग आंसर को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, समझ गए ना बात। इतना ही नहीं, यदि हम आप लोगों से एक नया क्वेश्चन का अति करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको मान के चलिए हीरो कि x³ × e⁻x² × dx दिया रहेगा, ठीक। और इसमें डाल दिया मान के चलिए कि -1 से, रुकिए हीरो, 1 से लेके और 1 तक दे दिया। अब इसका भी ऑप्शन जो है ना आपको कहीं इधर उधर भटकने का नहीं है। कहेगा 3/2, कोई कहेगा यहाँ पे, कोई कहेगा यहाँ पे कि 5/4, कोई 0, और कोई कहेगा कि नहीं इसका डी नन ऑफ दिस। आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर कितना आ जाएगा, कितना आंसर आएगा भाई साहब 0, क्योंकि हम देखिए कैसे, तो हम दिखाते हैं ई इवन है, चेक करिए पावर में 2 है तो इवन है, लेकिन यहाँ पर तो ओड है ना, देखिए इसमें दोनों में इंटू में है तो कोई फर्क, ओड हो जाएगा। अब वैसे भी होगा नहीं हीरो, ये इवन है उससे नहीं फ़र्क है, लेकिन इंटू में साथ में है ना, तो इसका आंसर कहते हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। आप लोग इतना नहीं, एनसीईआरटी में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है हीरो। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, और क्वेश्चन कैसा है तो हम दिखाते हैं। क्वेश्चन कैसा है तो देखिए -1 से 1 दिया है, -1 से 1 दिया होगा शायद, नहीं रुकिए, -π/2 से π/2 दिया है। बुक है किसी के पास एनसीईआरटी, थोड़ा दिखाइएगा, दीजिए तेजी से दीजिएगा। आप लोग जो है ना हीरो, इसको यूट्यूब पे से उतार लीजिएगा तब होगा ना, हैं परशुराम, कि नहीं होगा यूट्यूब से उतारने में। तो उतारने देते हैं, जो टाइम बचेगा ना उतने देते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। हाँ देखिए भाई साहब, देखिएगा अब जो है ना, देखिए एनसीईआरटी में बड़ा फेमस क्वेश्चन है एगो, क्या चीज़, तो -π/2 से π/2 दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद
इसका जो है दिया हुआ है आपको एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, नहीं एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है, एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई साहब थोड़ा देखिएगा इसका क्या आंसर होगा, प्लस 10 का पावर 5x और प्लस 1 इंटू डी एक्स है। इतना बड़ा क्वेश्चन है और इस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में डाला है। आश्चर्य लग गया ना आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। तो इसको बनाने का आप लोग के पास एकदम सटीक एंड प्योर कंसेप्ट होना चाहिए। क्या होगा भाई साहब देखिएगा, और सी में है पाई है, इसका ऑप्शन हम देख रहे हैं थोड़ा, और डी में जो है इसका वैल्यू 1 है, डी में जो है इसका वैल्यू 1 है, डी में जो है ना इसका वैल्यू 1 है। अब आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का जो है ना, अब देखिए पूछा है ऑब्जेक्टिव में, इसको जो हम प्रोसेस वाइज बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन हम जो है ना प्रॉपर्टीज जानते हैं, और प्रॉपर्टीज में जानेंगे तो देखिए -π/2 से π/2 दिया है, दे है ना, -π/2 से π/2। इसका मतलब कौन प्रॉपर्टीज, -a से a नहीं काम कर रहा, -a से a काम कर रहा है ना, -a से a है। तो अब देखिए हम क्या जानेंगे कि ओड फंक्शन रहेगा तो 0 मारेंगे, इवन रहेगा तो उसको 2 इंटू 0 से a करके इंटीग्रेशन करेंगे, 2 इंटू 0 से a करके इंटीग्रेशन करेंगे, वही ना। अब आप लोग बताइए इसमें देखिए एक्स क्यू ओड है या इवन, ओड, तो एक्स क्यू तक का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 है। अब कॉस में निगेटिव रहता है तो कॉस, लेकिन यहाँ पीछा में एक्स है ना, इंटू में है ना, ओकरो वैल्यू कते करेगा 0, और 10 का पावर 5 है, ये भी 0 प्रॉपर्टीज़ के अनुसार होगा ना। है अब देखिए 1 बचा ना, है। अब 1 का इंटीग्रेशन आप लोग कहिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन जो E1 है सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो E1 का इंटीग्रेशन जो अपना लोग सिर्फ करेंगे तो क्या होगा, 1 का x होगा, और कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर है ना हीरो, अपर माइनस लोअर तो प्लस हो जाएगा π/2 होगा ना। अब आप लोग कहिए इसका पाई, इसका मतलब इसका खतरनाक आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, C4 कटप्पा इसका आंसर हो जाएगा ना। आप लोग चेक कर सकते हैं नहीं। तो देखिए ये बनाने क्वेश्चन कितना भारी क्वेश्चन है भाई साहब, है ना, लेकिन उसको बनाने का यदि प्रॉपर्टीज आता है आपके ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए ना। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं एक क्वेश्चंस और। अब इसको सब्जेक्टिव में हम बनाएंगे कैसे, सब्जेक्टिव में। तो देखिए यदि क्वेश्चन हम एक अगला अलग से लेते हैं कि -π/2 से π/2, ठीक ना। अब जैसे x² यहाँ पे दे देते हैं -1 से 1 दे देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक है तो इसमें यहाँ पर 1 से। अब x² इंटू डी एक्स पहला क्वेश्चन है। हम 3 ठो क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाते हैं। देखिए कि देखिए सबसे पहले इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, भाई साहब डायरेक्ट करिएगा तो क्या होगा, x का पावर 3/3 ना हीरो। अब -1 से 1 है ना, इसका मतलब अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1/3, अब माइनस, और -1 का पावर 3 होगा तो माइनस बचेगा तो +1/3 होगा ना। -1 डालेंगे तो निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, होगा ना। आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे कौन फंक्शन है, ओड है या इवन है, इवन फंक्शन है। लेकिन रुकिए अभी देखिए ये हम डायरेक्ट बना के देखें, लेकिन इसको हम प्रॉपर्टीज़ के अनुसार बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ से हम बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ से। अब प्रॉपर्टीज़ से देखिए क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ से इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले fx का वैल्यू कहते हैं भाई साहब, थोड़ा बताइएगा, x², fx का वैल्यू x² है ना। अब आप क्या करिए, तो इसमें पुट कहे थे करने के लिए x के जगह पर -x कहते थे। अब बताइएगा, अब x की जगह पर जब -x पुट करिएगा, तो अब क्या होगा देखिए, तो f-x बराबर कहते हो जाएगा, f-x बराबर हो जाएगा क्या चीज़ भाई साहब, थोड़ा बताइएगा। f-x बराबर क्या हो जाएगा, तो f-x बराबर हो जाएगा -x का होल स्क्वायर होगा ना। अब आप लोग बताइए -x का होल स्क्वायर मतलब क्या, x², पॉजिटिव आ गया ना। जब पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है ना भाई साहब, जब ये पॉजिटिव आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको तब क्या कर सकते हैं,
तो इसीलिए तो इठमा लिखना पड़ेगा अपना लोग को यूजिंग प्रॉपर्टीज, क्या चीज़ प्रॉपर्टीज, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब थोड़ा बताइएगा। 2 इंटू कते काम करेगा, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए प्रोसेस वाइज बना रहे हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अब आप लोग कहिएगा इसका कते हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू 2 इंटू 0 से, अब 0 से कौन लिमिट काम करेगा, ई -1 है, 0 से 1 हम प्रूव करके भी बताएंगे प्रॉपर्टीज़ को। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स होगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप जो है ना दूर रहने दीजिए, ऐसा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहिए एक्स का पावर 3 बट्टा में 3। अब भाई साहब बताइएगा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक है। अब आप लोग कहिए अपर माइनस लोअर वाला, तो कते होगा 1/3 और -0। अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर कते हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना। देखिए पहले भी डायरेक्ट भी 2/3, प्रॉपर्टीज लगा के भी 2/3। लेकिन देखिए डायरेक्ट बनाने में, इस क्वेश्चन को बनाने में आसान है डायरेक्ट में, लेकिन प्रॉपर्टीज में थोड़ा लंबा है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट बनाने में भारी होगा, प्रॉपर्टी से बनाने में हल्का होगा। तो देखिए अब हाथ में जो उंगलियां है वो आप लोग को सेम तो नहीं होगा, तो इसीलिए भारी हल्का आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब, और दूसरा क्वेश्चन जो है हम आप लोग को देते हैं -1 से 1, यानी तो -π/2 से -π/2 से π/2। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब देखिए साइन का पावर में कितने लगा हुआ है 1 है ना, तो ओड है कि इवन हुआ, ओड होगा, इसका आंसर कितने आएगा 0। तो वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हम बनाएंगे प्रॉपर्टीज से, क्योंकि एग्जाम में यदि प्रॉपर्टीज से पूछा, वैसे पूछता नहीं है जल्दी, बड़ा बड़ा क्वेश्चन खाली इसमें पूछेगा। तो इसको देखिए हम ये छोटा छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो इसको क्या करेंगे कोई बता सकते हैं, इसको जो है भाई साहब क्या करेंगे थोड़ा बताइएगा। इसका जो है सबसे पहले प्रोसेस वाइज लिखिएगा तो सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या हो जाएगा गिवन न। अब जो है ना आई का वैल्यू कितना है सो बताइएगा। तो इसका आई का वैल्यू है -π/2 से π/2 और साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना। ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट बनाने में फ़ायदा है, लेकिन प्रॉपर्टीज हम चल रहे हैं। तो देखिए ए हीरो देखिएगा पीछे से भाई साहब देखिएगा थोड़ा, एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स नहीं। अब इसमें जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले चेक करेंगे ओड इवन, तो ओड इवन चेक करेंगे तो पुट कितने करेंगे एक्स के जगह पर -x, और जब ये पुट करिएगा -x तो क्या होगा भाई साहब थोड़ा बताइएगा। एफ -x बराबर कितने हो जाएगा साइन -x। आपको पता होगा साइन का जो प्रॉपर्टीज होता है तो साइन में क्या हो जाता है माइनस पीछा आ जाता है ना। साइन का जो प्रॉपर्टीज होता है तो उसमें क्या हो जाएगा माइनस पीछा हो जाता है, माइनस साइन एक्स होगा ना। अब आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा देखिएगा गौर से बढ़िया से कि माइनस साइन एक्स होगा। अब माइनस साइन एक्स होगा इसका मतलब कथी आ गया निगेटिव। अरे निगेटिव आया ना क्वेश्चन, निगेटिव मतलब क्या -f(x) आ गया, -f(x) आया ना। और जब ये -f(x) आया तो आप लोग को एकदम टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। तो अब देखिए इसको टेंशन कैसे दीजिएगा सो बताइए। तो टेंशन कैसे दीजिएगा भाई साहब थोड़ा बताइएगा। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है भाई साहब थोड़ा बताइएगा। -a से a f(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू कते 0। अरे निगेटिव जब भी आएगा तो उसका हमको 0 मानना है, इसीलिए i बराबर कते हो जाएगा सो बताइए। इसीलिए i इक्वल टू अपना लोग को कते मिल जाएगा, इसीलिए i बराबर कते मिलेगा सब भाई साहब डायरेक्ट 0। समझ लिए, i बराबर प्रॉपर्टीज। जब ये निगेटिव आएगा तो आपको बनाना ही नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज लिख देना है। लिख देंगे कि प्रॉपर्टीज से यूज़ करके इसका वैल्यू कते मार दिए 0। लेकिन यदि इसी में पूछ देगा इवन फंक्शन, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे अटैक करते हैं और आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही -π/2 से π/2 लेते हैं।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ले लिया। अब जैसे देखिए इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले सोल्यूशन नहीं भाई साहब, तो एक बाद गिव है न, इसके बाद आई इक्वल टू कते है सो बताइए, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ना। सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू दिया कते है सो बताइए, तो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कते, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स का वैल्यू जो है साइन स्क्वायर एक्स है। हम पुट कते करेंगे सो बताइए, एक्स के जगह पर वही दिमाग में रखना है माइनस एक्स पुट करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर माइनस एक्स होगा। भाई साहब थोड़ा देखिएगा ठीक से, क्योंकि समझना ज़रूरी है, लिखना तो बाद में भी होगा। अब जैसे देखिए कि f माइनस एक्स बराबर आपको कते मिलेगा, तो देखिए इसमें माइनस है ना, तो साइन में माइनस पीछा होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण जो है स्क्वायर कारण प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना लोग का साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला। और जब ये पॉजिटिव मिलेगा तो आपको क्या करना है, सीधा प्रॉपर्टीज लगाना है। तो यहाँ पे लिखना होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना होगा क्या, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब, 0 से 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखना होगा ना, लिखना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको कते से कते तक पूछा हुआ सो बताइए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ना हीरो, और साइन स्क्वायर क्या है एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखिए इसको जो प्रॉपर्टी लगा के बनाएंगे, प्रॉपर्टी लगा के बनाएंगे तो क्या होगा सो बताइएगा, तो प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा कते 2 इंटू कते होगा सो बताइए, 0 से पाई बाई टू नहीं, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखते जाइए, बैठाते चल रहे हैं अभी। अब जो है ना आप क्या करिएगा, 2 को रहने दीजिए। देखिए हम इसमें भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, हम बताए थे शुरुआती दिन जो क्वेश्चन बताए थे, पहला जो प्रॉपर्टीज था बताए थे ना, 0 से ए वाला लगेगा, 2 को रहने दीजिए, इसमें भी यूज कर लीजिए प्रॉपर्टीज, आसान होगा, तब फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स कहते होता है हीरो, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है ना, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स करते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि क्या होगा, अब आप लोग बताइएगा थोड़ा क्या होगा। तो देख लीजिए जब ये होगा ऐसा, तो देखिए 0 से, तो इसको हम कते मान लेंगे, इसको हम देखिए इसको प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं भाई साहब, तो क्या हो जाएगा कि रुकिए ना, इसको प्रॉपर्टीज लगाने से पहले जो है ना ऐठमा लेट कर लीजिए, ऐठमा जो है ना अत्य है ना ये, दोनों को ऐड करेंगे, आने तो छोड़िए ना, प्रॉपर्टीज आप लोग को थोड़ा माथा भी हो सकता है ख़राब, तो इसको जो है बिना प्रॉपर्टीज से बना देते हैं, प्रॉपर्टीज पे आप लोग लफड़ा में चल जाएगा, लेकिन हम इसको फार्मूले में बना देते हैं। अब देखिए 2 है। अब हम आप लोग को बताए थे कि 0 से पाई बाई टू, ककरो पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 इंटू डी एक्स सिखाए थे ना, फार्मूला देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब आप लोग बताइए 1 का कते होता है x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई टू तक होगा ना, 0 से लेके पाई बाई टू तक, अब माइनस 2 खत्म हो गया, कट गया है। अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई टू तक होगा ना। अब देखिए इसका अपर माइनस लोअर करिएगा तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू होगा। इसका कते हो जाएगा भाई साहब थोड़ा बताइएगा, 1/2 पीछा कर लेते हैं तो साइन 2x पाई बाई टू देंगे, तो साइन पाई बाई टू 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, पाई बचेगा ना, तो साइन पाई बचेगा, अब माइनस कते हो जाएगा, साइन लोअर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा नहीं भाई साहब। अब देखिए होगा ना, ते अब आप लोग बताइएगा पाई बाई टू
π/2 इन माइनस, आप देखिए साइन कितनों पाई रहता है तो उसका वैल्यू 0 और साइन 0 का 0, तो पूरा वाला 0 और 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा 0। इसका मतलब आप लोग का जो आंसर होगा वो फाइनल करते हो जाएगा π/2। समझ गए? तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में मेहनत करना होगा और आप लोग समझ के इस क्वेश्चन सबको बना सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट टर्म। तो देखिए सबसे पहले आज का जो प्रॉपर्टीज एगो बढ़ाए हैं उसमें क्या बढ़ा दिया आप लोग को, पांचवा जो प्रॉपर्टीज है -a से f(x) × dx, इसमें जो है ना दो ठो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, तो ओड फंक्शन चेक करना होगा, इवन फंक्शन नहीं। अब देखिए ओड फंक्शन चेक करने के लिए या इवन x के जगह पर -x पुट करिएगा। यदि निगेटिव हो गया तो ओड होगा, और यदि आपको पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर लिखना भूल गए, थोड़ा आप लोग देखिएगा अच्छा से। यहाँ पे भी पुट करते करेंगे इवन के लिए। इवन के लिए क्या पुट करेंगे भाई साहब, थोड़ा बताइएगा क्या चाहिए हीरो। पुट करेंगे इसमें भी x के जगह पर कहते हैं -x न। यदि आपका f-x बराबर कहते आ जाए, f(x) आ जाएगा पॉजिटिव, नहीं समझे बात, पॉजिटिव आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसमें लिमिट क्या कर सकते हैं 0 से a, 2 × 0 से a करके आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। यदि आप लोगों का ओड आ जाए तो डायरेक्ट आंसर कहते मारिएगा 0। समझ गए ना बात हैं। अब देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव सब बहुत सारा बताए। इसके बाद देखिए और हम आप लोग को यहाँ पे क्या दिखाए कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, लेकिन कुछ भारी क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए उसको प्रॉपर्टी से भी बना दिए, प्रॉपर्टीज से, समझ गए ना बात, प्रॉपर्टीज से भी सेम आंसर आया, उससे भी सेम आंसर आया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसको डायरेक्ट भी बनाएगा तो आपका आंसर जितना आया है इसमें उतना पहले भी आप देखिए ना, डायरेक्ट में चेक कर लेते हैं। देखिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन बताइएगा भाई साहब, आए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, हाँ तो -cos(x) तो कहते होगा cos(x) यहाँ पे होगा, कहाँ से कहा था -π/2 से π/2 होगा ना। अब देखिए माइनस तो है ना, साइन π/2 1, cos π/2 0 होता है ना, cos 90 0, हाँ अब माइनस लोअर कॉस में जो π/2 हो जाता है उसका भी 0 ही होना होगा। अब आप लोग बताइए कहते होगा 0 नहीं। तो प्रॉपर्टीज लगा के जो है ना, भारी क्वेश्चन बनाइएगा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, समझ गए ना, ऐसे ही उड़ाने में फ़ायदा है, चेक कर लीजिए। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, हल्ला नहीं भाई साहब, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी लगा के बनाए तो थोड़ा आसान भी हो जाए, लेकिन सीखना तो ज़रूरी है ना सब कुछ। तो अब देखिए इसको पहले आपको चेक कर लिए कौन फंक्शन है। तो देखिए ये इवन फंक्शन हुआ, तो इवन फंक्शन जब ये होगा तो उसको क्या कर सकते हैं 2 × 0 से वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के बना दिए और यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेता। आपको बेसिक इंटीग्रेशन जितने भी है वो आना चाहिए, यदि नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा ही। और इंटीग्रेशन है जब कोई बच्चा दूर कहीं 12th वाला चिल्लाता है या इधर उधर घूरता है तो कहता है रुक जाओ वरना इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लो ना हीरो, तो इसीलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो आए, पढ़े और सीखे और ऑनलाइन में जो वीडियो देखे उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो जिनको भी लिखना होगा तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं।